नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा अगला पाठ है बाल राम कथा से अवधपुरी में राम। बच्चों, यह कथा है अवध की, जिसे हम अयोध्या के नाम से भी जानते हैं। अवध सरयू नदी के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर नगर है। वास्तव में सही अर्थ में दर्शनीय अयोध्या का दूसरा नाम हम भव्यता भी कह सकते हैं। अयोध्या में केवल राजमहल ही भव्य नहीं है, वहां की सड़कें, आम लोगों के घर, बाग बगीचे, नदी, तालाब, हवाएं, सभी में भव्यता दिखाई देती है। और होना भी चाहिए, क्योंकि वहां के राजा हैं राजा दशरथ, जो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं। महाराज दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक हैं। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता है। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते हैं। सदाचारिता, पवित्रता, शांति हर जगह रहती है। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। एक ही दुख था जिसे उन्होंने अपने हृदय में छुपा कर रखा था, संतान ना होने का दुख। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। महाराज दशरथ की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि उनकी आयु बढ़ रही थी। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। रानियों को भी बस यही चिंता थी। महाराज दशरथ की जब भी रानियों से बात होती, बात यहीं पर आकर रुक जाती थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस विषय में अपने राज्य के कुलगुरु मुनि वशिष्ठ से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। ऐसा नहीं है कि मुनि वशिष्ठ को इस बात की चिंता नहीं थी या वो महाराज दशरथ की चिंता समझते नहीं थे, पर उन्होंने कभी कहा नहीं था। आज उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रेष्टि यज्ञ, और कहा कि इससे उनकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। अब महाराज दशरथ ने इस बात को स्वीकार कर लिया और यह यज्ञ तपस्वी ऋषि श्रृंग की देखरेख में शुरू हुआ। पूरा नगर तैयारी में लग गया। दूर दूर से राजाओं को निमंत्रण दिया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि के साथ यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ मंडल का आयोजन किया गया सरयू नदी के किनारे। आए हुए सभी लोगों ने अग्निदेव यज्ञ में आहुति डाली। अग्नि के देवता महाराज दशरथ से प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ समय के पश्चात महाराज दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया और वो जन्म हुआ चैत्र माह की नवमी के दिन। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम रखा गया भरत। राजमहल में चारों तरफ खुशियां छा गई। लोग दूर दूर से बधाइयां देने आने लगे, मंगल गीत गाए गए और महाराज दशरथ ने भी सबका ध्यान रखा। सभी को उन्होंने उपहार दिया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न धीरे धीरे बड़े होने लगे। राम सभी के प्रिय थे। बचपन में ही राम के साथ लक्ष्मण रहने लगे और भरत के साथ शत्रुघ्न रहने लगे। धीरे धीरे राजकुमार बड़े हुए। उन्हें शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। कुशल और दक्ष गुरुओं के सानिध्य में बच्चों ने ज्ञान अर्जित किया। शास्त्रों का भी ज्ञान दिया गया। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। जल्द ही अपनी विद्याओं में पारंगत हो गए। इन सब में राम सर्वोपरि थे। उनमें कई गुण थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन सभी मानवीय गुणों के कारण। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। नगर में भी इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ ने ब्राह्मणों को भी इस कार्य में शामिल कर लिया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा में व्यस्त था, गहन मंत्रणा में। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ आया और उसने सूचना दी
कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तुरंत ही अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े और महर्षि के आगवानी करते हुए उन्हें अपने आसन में बिठाया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बलशाली, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए और अपना आश्रम बनाया, सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा कि महर्षि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपके मन में जो भी है बताइए, मैं आपकी आज्ञा पूरी तरह पालन करने की कोशिश करूंगा। महाराज, मैं जो आपसे मांगने जा रहा हूँ वह देना आपके लिए कठिन होगा। दशरथ ने कहा, आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहूंगा, बिल्कुल भी हिचकूंगा नहीं। तब विश्वामित्र ने कहा, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। उन राक्षसों को सिर्फ एक ही व्यक्ति मार सकता है और वह है राम, आपका ज्येष्ठ पुत्र। मुझे आप अपना ज्येष्ठ पुत्र दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो सके। ये सुनते ही महाराज दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उन्हें इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि महर्षि उनसे उनका प्रिय पुत्र राम मांग लेंगे। राजा दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। उन्होंने कहा कि हे महाराज, मैं राम को कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिनों में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया, सभी मंत्री चिंतित हो गए, चुप थे, क्योंकि कोई भी महर्षि के बीच में बोलना नहीं चाहता था। महर्षि वशिष्ठ भी शांत थे। ये सब देखकर दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो डर कर वो फिर से मूर्छित होकर गिर पड़े। पूरा दरबार शंकित था, अनिष्ट आशंका से। वशिष्ठ भी कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे। थोड़ी देर बाद जब दशरथ उठे तो उन्होंने स्वयं ही कहा, उन्होंने महर्षि से विनती कही, हे महामुनि, मेरा राम अभी 16 वर्ष का है, बालक है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी है, उनका छल कपट वो कैसे समझेगा? इससे अच्छा तो यही होगा आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा राक्षसों से युद्ध करने। महर्षि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि महर्षि को याद था यज्ञ का नियम। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। दशरथ ने आगे कहा, मैं राम के बिना नहीं रह सकता, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर कुछ भी मांग ले, मैं राम को नहीं दूंगा। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। यह सुनकर महर्षि का क्रोध बढ़ गया। दरबारी, मंत्रीगण, ऋषि मुनि सभी सख्ते में आ गए। महर्षि ने कहा, महाराज, आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का कारण है। आप जानते हैं मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों को मार सकता हूँ, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देख मुनि वशिष्ठ आगे आए, महाराज दशरथ को समझाए। राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को फायदा ही होगा। महाराज, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र बहुत ही ज्ञानी है, उनके रहते राम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सिद्ध पुरुष होने के कारण, तपस्वी होने के कारण उन्हें कई विद्याओं के गुप्त जानकार भी है। वह कुछ सोचकर ही राम को लेने आए होंगे। राम उनके पास रहेंगे तो कुछ विद्याएं सीखेंगे ही। आप बिना चिंता किए राम को विश्वामित्र के साथ भेज दीजिए। अब दशरथ मुनि वशिष्ठ की बात सुनकर दुखी मन से विश्वामित्र की बात स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया। उन्होंने कहा, क्या आप राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को ले जा सकते हैं? महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ की यह आग्रह तुरंत स्वीकार कर लिया। अब राम और लक्ष्मण को तुरंत ही दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें यह सूचना दी। दोनों भाइयों ने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर से। इसकी सूचना
माता कौशल्या और सुमित्रा को दी गई। बताया गया राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। गंभीर माहौल में शंख ध्वनि के साथ महाराज दशरथ ने भावुक होकर दुखी मन से दोनों पुत्रों को महर्षि को समर्पित किया। दोनों राजकुमार बिना देर किए महर्षि के साथ चल पड़े बीहर और भयानक वन की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे और लक्ष्मण उनसे भी 2 कदम पीछे। वह उनसे इतने पीछे थे कि महर्षि की आवाज उन्हें सुनाई दे। पीठ पर तुणी लटकाए, कमर में तलवार लटकाए। धन्यवाद बच्चों।